Good evening, all of you. Today I discuss modern world history. The topic रेनेसा, जिसे हिंदी में पुनर्जागरण कहते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में मैं रेनेसा से संबंधित एक लाइव क्लास लिया था। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस टॉपिक को देखें, उसके बाद आज के टॉपिक आपको समझ में आएगा। आज जो हम डिस्कस करेंगे, बैकग्राउंड ऑफ रेनेसा, मीनिंग्स ऑफ रेनेसा, कॉजेज ऑफ रेनेसा एंड इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ रेनेसा। आज का जो क्लास होगा, यहां से परीक्षा में एक प्रश्न निश्चित तौर पर आ जाएंगे। मेरा एक टारगेट है, जो भी झारखंड के विद्यार्थी हैं, हिस्ट्री से कहीं भी पढ़ रहे होंगे या नहीं भी पढ़ रहे होंगे और मेरा वीडियो आप देख लेते हैं, तो हिस्ट्री का, वर्ल्ड हिस्ट्री में जो आपके टॉपिक हैं वो सारा कवर हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। पिछले प्रीवियस ईयर में क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं उसका भी मैं यहाँ पर टॉपिक को चर्चा के क्रम में आपको बताते जाएंगे। तो आइए फर्स्ट ऑफ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ रेनेसा के बारे में बात करते हैं। प्रश्न था, पहले प्रश्न देख लीजिए कैसे प्रश्न आते हैं कि पुनर्जागरण का प्रारंभ जो है कहां से होता है। तो इसका सही उत्तर है, पुनर्जागरण का प्रारंभ जो है वो इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है कि इटली में पुनर्जागरण जो है, रेनेसा जो है, क्या कारण थे कि वहां पर जो है इसका उद्भव हुआ। इसके कौन कौन से कारण इटली में ही पुनर्जागरण के उद्भव या आरंभ होने के लिए उत्तरदायी थे। तो इटली के महान कवि जो हैं वो दांते हैं, जिनका जन्म 1260 ईस्वी से 1321 ईस्वी, यानी उसका जीवन काल था, पुनर्जागरण का जो है अग्रदूत जो है माना जाता। और इटली के फ्लोरेंस नगर से पुनर्जागरण का आरंभ होता है। दांते ने प्राचीन लैटिन भाषा को छोड़कर तत्कालीन इटली की जो है टस्कन भाषा जो है उसमें, यानी इटली की जो बोलचाल की भाषा है उसमें सबसे पहले जो है आपका डिवाइन कॉमेडी नामक एक काव्य लिखा। और डिवाइन कॉमेडी जो है काव्य है, उसमें पूछेगा कि क्या चीज का वर्णन है, तो स्वर्ग और नरक की एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया गया है। कई बार डिवाइन कॉमेडी किसकी रचना है, ये सीधे सीधे आपके प्रश्न पूछ जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा दांते का। किसका? दांते। यानी दांते के बाद पुनर्जागरण की भावना का जो है इटली में जो प्राश्रय देने वाला था वो पेट्रोक था। और पेट्रोक का जो है जीवन काल के बारे में बात करेंगे तो 1304 से लेकर के 1367 ईस्वी सन तक का जो है वो पेट्रोक का जीवन काल है। और ये भी ध्यान रखना होगा कि पेट्रोक जो थे वो मानववाद, यानी मानववाद का जो है उसे संस्थापक माना जाता है। और यह भी जो है आपका इटली का जो है निवासी था। इसी प्रकार जो है इटली में एक बोकेसियो था। और बोकेसियो जो है उन्होंने इटली में जो है गद्य, यानी इटालियन गद्य का, यानी कहानीकार का जो है वो जनक माना जाता है। उनकी जो महत्वपूर्ण रचना है वो डेकामेरोन है। डेकामेरोन जो है वो
किसका है? बोकोसियर का आपका एक रचना है जो प्रसिद्ध रचना के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार जो है आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक की जब बात की जाए तो फ्लोरेंस निवासी जो है वो मैकियावेली को माना जाता है। आप जानते हैं मैकियावेली ने एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना की है जो प्रिंस है, और प्रिंस जो है उसमें राज्य का एक नवीन चित्र जो है वो प्रस्तुत करता है। प्रिंस क्या है कि राज्य का जो है नवीन चित्र को प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार जो है आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक जो है जब आप कहेंगे वो मैकियावेली को ही कहा जाता है। इसके अलावा पुनर्जागरण की भावना का पूर्ण अभिव्यक्ति जो है अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों की कृतियों में मिलती है, जैसे लियोनार्डो दा विंची है, माइकलएंजेलो है और राफेल है। लियोनार्डो दा विंची एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था, और आप जानते हैं वो चित्रकार भी था, मूर्तिकार भी था, इंजीनियर भी था, वैज्ञानिक था, दार्शनिक था, है ना, कवि और गायक भी था। चित्रों के रचयिता होने के कारण जो है उन्हें प्रसिद्धि मिली थी। माइकलएंजेलो भी एक अद्भुत चित्रकार एवं मूर्तिकार था। इसी प्रकार राफेल भी एक प्रसिद्ध आपके चित्रकार थे, और ये तीनों व्यक्ति जो है वो इटली के थे। आप जब कॉलेज में आप देखेंगे कि रनेसा का जो है वो कैसे ओरिजिन होता है इटली में, इन सारे चित्रकारों का, मूर्तिकारों का, या वहाँ के जो कहानीकार है दांते है ना, और सारा का क्या योगदान रहा इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आप देखेंगे माइकलएंजेलो ने भी एक अद्भुत मूर्तिकार, एक चित्रकार था, जिसका लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन जो है उसकी प्रमुख कृतियों में से एक आता है। द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन पूछा जाएगा किसकी प्रमुख कृति है, तो माइकलएंजेलो की कृति है। इसी प्रकार सिस्तान के गिरजाघर की जो छत है उसमें माइकलएंजेलो के द्वारा ही चित्र बनाए गए हैं। राफेल भी इटली का एक चित्रकार है, जैसे अभी पहले भी बता चुके हैं। इसकी सर्वश्रेष्ठ कृति जो है वो जीसस क्राइस्ट की माता जो है मैकडोना का जो है वो चित्र, मैकडोना का जो चित्र है बहुत इम्पोर्टेंट है। आप देखेंगे पुनर्जागरण का चित्र कला का जनक जो है वो जियाटो को पुनर्जागरण का जो है वो चित्रकला का जो जनक कहते हैं, वो किसे कहते हैं? जियाटो को कहते हैं। कई दफा जो है प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। इसी प्रकार जो है पुनर्जागरण का सर्वश्रेष्ठ जो है आपका निबंधकार जो है वो इंग्लैंड का जो है फ्रांसिस बेकन था। इंग्लैंड के हॉलैंड के इरास्मस ने अपनी पुस्तक द प्रीच ऑफ फॉली में व्यंग्यात्मक ढंग से पादरियों के अनैतिक जीवन के बारे में जो है कैसे अनैतिक जीवन एवं ईसाई धर्म की कुरीतियों का प्रहार किया गया है, ये आपको, ठीक है, इरास्मस जो हॉलैंड के थे उन्होंने। इसके अलावा इंग्लैंड के लेखक जो है थॉमस मूर आपने अपनी पुस्तक जो है यूटोपिया में, ठीक है, यूटोपिया में आदर्श राज का जो है चित्र प्रस्तुत कर किया है। आदर्श राज का जो है चित्र प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि इंग्लैंड में जो है आपका रनेसा का ओरिजिन कैसे हुआ, इटली में रनेसा के ओरिजिन कैसे हुआ, इसके लिए क्या क्या कारण उत्तरदायी है, ठीक है, इसके मीनिंग्स क्या हैं और इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पर हम लोग बात किए। तो आइए इस पर बैकग्राउंड ऑफ रनेसा का अब हम लोग चर्चा करते हैं। तो आप जानते हैं बैकग्राउंड ऑफ रनेसा के बारे में आप सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि इसके लिए क्या क्या कारण जो है वो उत्तरदायी था। तो सबसे पहले
हम अभी डिस्कस जो करेंगे वो पृष्ठभूमि के बारे में बात करेंगे कि यूरोप के इतिहास में मोटे तौर पर जो है, यूरोप के इतिहास में मोटे तौर पर मध्यकाल जो है 500 ईस्वी सन से 1500 ईस्वी सन तक के काल को यूरोप में जो है मध्यकाल के अंतर्गत रखा गया है। जब प्राचीन यूरोप के रोमन साम्राज्य का पतन हो रहा था, अब पूछेगा रोमन साम्राज्य कहाँ था, तो इटली में। कहता है जब प्राचीन यूरोप के रोमन साम्राज्य का पतन हो गया और समूचा यूरोप में सामंतवाद की जकड़ में प्रगतिशील विचारों को भूलकर धर्म केंद्रित जीवन जीने लगा। ठीक है, यानी रोम में जो है रोमन साम्राज्य का पतन हो गया और उसके पतन होने के बाद जो है समूचा यूरोप में जो है सामंतवाद की जकड़ में प्रगतिशील विचारधाराओं को भूलकर जो है धर्म केंद्रित जीवन जीने लगा, है ना, जीवन लेगा। रोमन साम्राज्य के विघटन हो गया और पूर्वी रोम साम्राज्य जो है बेजेंतिया की राजधानी बनी कुस्तुनतुनिया। इसी कुस्तुनतुनिया पर जो है 1453 ईस्वी में तुर्कों ने अधिकार कर लिया। अब तुर्कों ने जो है पूछा जाएगा कुस्तुनतुनिया का जो है पतन कब हुआ, तो 1453 ईस्वी में आपका कुस्तुनतुनिया का जो है पतन हो गया, यानी तुर्कों ने जो है उस पर अधिकार कर लिया। अब जिसके कारण वहाँ के ईसाई धर्मोपदेश और विद्वान जो था प्राचीन रोम और यूनान जो है, यूनान ज्ञान विज्ञान और नई चिंतन को लेकर इंग्लैंड पहुँचे। इसी नई चिंतन को लेकर इंग्लैंड पहुँचे। इस नई चेतना के विकास ने पुनर्जागरण जो है में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि पुनर्जागरण का जो है पृष्ठभूमि अर्थात बैकग्राउंड ऑफ रेनेसां के क्या कारण है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके रेनेसां का मीनिंग्स क्या है। ठीक है, तो आप पिछले क्लास में भी हम चर्चा किए थे कि रेनेसां फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ होता है पुनर्जन्म। क्या होता है, ये कैसा शब्द है, तो आप ये फ्रांसीसी शब्द है, फ्रांसीसी शब्द है और ये फ्रांसीसी शब्द का जो है अर्थ जो है वो पुनर्जन्म होता है। क्या होता है, पुनर्जन्म, है ना, पुनर्जन्म होता है या परिवर्तन होता है। क्या होता है, परिवर्तन, पुनर्जन्म या परिवर्तन होता है। 14वीं एवं 15वीं शताब्दी के दौरान इटली में और बाद में यूरोप के अन्य भागों में भी नए विचारों का प्रसार हुआ, जिसने मध्ययुगीन यूरोप को धीरे धीरे आधुनिक यूरोप में परिवर्तित कर दिया। नए विचारों ने सृजनात्मक व्यक्ति की एक नवीन धारणा को जो है जन्म दिया। इस व्यक्ति में यानी नए विचारों में जो है सृजनात्मक आपका व्यक्ति की एक नवीन धारणा को जन्म दिया। इस व्यक्ति में भावना की इच्छा के बगैर अपना भाग्य बदलने की ताकत थी। आप देखेंगे कि इस विचार ने मध्ययुगीन धर्म केंद्रित चिंतन को ध्वस्त कर दिया और नए सामाजिक चिंतन और राजनीतिक कार्रवाई को गति प्रदान की। ठीक है, आपका एक व्यक्ति का नाम है जैकब बुरकहार्ट, है ना, जैकब बुरकहार्ट, है ना, जैकब बुरकहार्ट, है ना। जैकब बुरकहार्ट जो है हार्ट ने 1860 ईस्वी में, कब, 1860 ईस्वी में, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर चर्चा है। 1860 ईस्वी में क्या करते हैं, तो ये जो है आपका 1860 ईस्वी में अपनी पुस्तक द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इन इटली, इनकी जो पुस्तक है द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इन इटली में पुनर्जागरण और मानववाद के प्रभावशाली धारणाओं को सूत्रबद्ध किया। पुनर्जागरण न केवल नए मौलिक विचारों को आत्मसात करने से संबंधित है, बल्कि उसने नई भौगोलिक खोजों को भी जन्म दिया। मतलब कहता है कि पुनर्जागरण जो है वो न केवल जो है नए भौगोलिक विचारों को खोज करने से संबंधित है, बल्कि उसने नई भौगोलिक खोजों को भी
जन्म दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखेंगे यूरोप में विकासशील इस नई चेतना से लैस होकर जो है वहाँ के नए शासक ने क्या किया, वहाँ के नए शासकों ने भौगोलिक खोजों के तहत नए महादेश अमेरिका की खोज कर डाली और भारत के लिए नए समुद्री मार्ग ढूंढ निकाले। तो इस प्रकार अभी हम चर्चा आपको किए आपका बैकग्राउंड एंड मीनिंग ऑफ द रेनेसां पर हम आपको चर्चा किए। आगे हम अभी जो डिस्कस करेंगे वो काउजेज ऑफ रेनेसां पर हम बात करते हैं कि कौन कौन सा जो है आपके काउजेज है रेनेसां के, यानी आपके उद्भव होने का। ठीक है, यूरोप में जो है आप देखेंगे यूरोप में ये इटली से आरंभ होता है। ठीक है, इटली से आरंभ होता है। लगभग 200 वर्षों के सम्मिलित प्रयासों ने पूर्वी यूरोपीय जो है पुनर्जागरण को घटित किया, जिसके लिए निम्न कारण जो है उत्तरदायी थे। पहला क्या था, धर्म युद्ध, है ना। ऑप्शन कई बार आता है कि पुनर्जागरण के क्या क्या कारण हैं, तो पहला क्या है, धर्म युद्ध। अब धर्म युद्ध कैसे होता है इस पर बात करेंगे। ठीक है, मार्टिन लूथर के बारे में बात करेंगे। यहाँ धर्म युद्ध या क्रूसेड ईसाई धर्म के पवित्र जो है स्थल यरूशलेम पर अधिकार को लेकर ईसाइयों और तुर्कों के मध्य जो है 200 वर्षों तक जो है युद्ध चलता है। तो धर्म युद्ध जो है आपको किसके बीच में चलता है, तो ईसाई और तुर्क के बीच में। धर्म युद्ध जो है पूछता है ईसाई वर्सेस जो है तुर्कों के बीच में। आप जो है ये धर्म युद्ध जो है 200 ईयर्स 200 वर्ष तक जो है आपका चलता है। ठीक है, तक चला। 11वीं से 13वीं सदी में हुए इस युद्ध ने यूरोप में नए विचारों को जो है जन्म दिया कि 11 से लेकर के 13वीं सदी तक जो है जो ये धर्म युद्ध जो चला ईसाई वर्सेस तुर्कों के बीच में, उन्होंने यूरोप में क्या किया, तो यूरोप में जो है नए जो है विचारों को जन्म दिया। युद्ध के मध्य से पूर्वी यूरोप में हुए संपर्क ने जो पूर्वी यूरोप के देश थे उससे जो संपर्क हुआ, ठीक है, यूरोपियों को जो है तर्क शक्ति का प्रयोग और वैज्ञानिक खोजों के साथ साथ भौगोलिक खोजों के लिए भी प्रोत्साहित किया। अब भौगोलिक खोज जो है यूरोप में कैसे हुआ, तो आप जानते हैं 1400 जो है 92 ईस्वी में वास्को डी गामा पश्चिम की ओर जो है भारत की खोज के कारण वो पश्चिम की ओर चले जाते हैं और अमेरिका की खोज कर देते हैं। इसी प्रकार जो है 1498 ईस्वी में आपका वास्को डी गामा जो पुर्तगाल का रहने वाला था, पुर्तगाली निवासी था, वो द कैप ऑफ गुड होप के रास्ते से वो भारत की खोज कर देते हैं, अर्थात भारत के कालीकट तक पहुंचते हैं। तो इसका हम लोग चर्चा इतिहास में करेंगे आपको यूरोपियों का भारत आगमन के क्रम में। अब पूछा जाता है कि स्पेन का निवासी कौन था, तो कोलंबस जो है स्पेन का निवासी था और वास्को डी गामा कहाँ के थे, पुर्तगाल के थे। तो कहता है कि आपके भौगोलिक खोजों के लिए भी प्रोत्साहित किया। धर्म युद्ध के परिणाम स्वरूप ही अरबी अंक पद्धति, बीज गणित, कागज आदि से यूरोपीय परिचित हुए। ठीक है, धर्म युद्ध में मिली पराजय से पोप एवं चर्च में जो है अंधविश्वास में कमी आ गई। पूछेगा धर्म युद्ध में किसकी पराजय हुई, तो धर्म युद्ध में जो है आपका ईसाइयों की पराजय हुई, जिससे क्या हुआ कि आपके जो अंधविश्वास था, पोप और चर्च में जो अंधविश्वास था उसमें कमी आई थी और यूरोपीय लोग जो है नए ज्ञान और विज्ञान को खोजने के लिए जो है वो क्या हुए, उत्साहित हुए, उद्धृत हुए। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग पहला को हम लोग देखे कॉलेज में धर्म युद्ध यानी धर्म युद्ध। दूसरा सामंतवाद का पतन, दूसरा जो है सामंतवाद का पतन। तो सामंतवाद के पतन में आप देखेंगे कि धर्म युद्ध में भाग लेने से सामंतों की शक्ति जो है वो छीन हो गई।
यानी जब धर्म युद्ध जो चल रहा था तो इटली के जो सामंतवाद थे उन्होंने इसमें भाग लिया, तो उसकी जो शक्ति थी उसमें कमी आ गई, छीन आ गई। दूसरी तरफ नए विचारों और पूर्व के साथ बढ़ते वाणिज्यिक व्यापार जो है, वाणिज्यिक व्यापार ने मध्य वर्ग का विकास किया, मध्य वर्ग का विकास किया, जिससे सामंतवाद का भयंकर विरोध इसलिए किया क्योंकि उनके द्वारा ली जाने वाली चुंगी से व्यापार बाधित होता था तथा वस्तुएं महंगी होती थी। मध्य वर्ग ने सामंतों के छोटे छोटे राज्यों की अपेक्षा बड़े राष्ट्र की कल्पना की, यानी जो इटली में मध्य वर्ग थे उन्होंने क्या किया, सामंतों के छोटे छोटे राज्य के ये अपेक्षा बड़े राष्ट्रों की जो है कल्पना की और राजा को जो है अपना सहयोग दिया, जिससे सामंतों को परास्त कर व्यापार के लिए एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र उपलब्ध कराया, जिनमें चुंगी की बाधा नग्न हो गई। चुंगी मतलब टैक्स की जो बाधा थी, है ना, विविधता थी, वो समाप्त हो गया। तीसरा जो है व्यापार वाणिज्य का विकास। तीसरा जो कारण था व्यापार वाणिज्य का विकास। तो व्यापार और वाणिज्य का जो है विकास में आप देखेंगे कि धर्म युद्ध के कारण यूरोपीय व्यापारियों का पूर्वी देशों के साथ व्यापार संबंध जो है कायम हुआ। इससे यूरोपीय व्यापारी नए विचारों से न केवल अवगत हुए बल्कि उन्होंने यूरोप में प्रचारित भी किया। व्यापारिक समृद्धि ने मध्ययुगीन जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नगरीय अर्थव्यवस्था में बदलना प्रारंभ कर दिया। यानी आपको जब आपका व्यापारिक वाणिज्य का जब विकास की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या किया कि जो व्यापारिक समृद्धि ने जो है मध्ययुगीन ग्रामीण अर्थव्यवस्था यूरोप में थी उसमें नगरीय अर्थव्यवस्था में उसे बदलना जो है शुरू कर दिया और नए नगरों का विकास हुआ। और नए नगरों का विकास में वेनिस है। कौन कौन है? वेनिस आप देखेंगे, वेनिस, फ्लोरेंस, मिलान, लिस्बन और न्यूरेमबर्ग जो है आदि नगरों का विकास हुआ। ठीक है। इसके अलावा जो है बुद्धिमान व्यापार ने पूंजीपति वर्ग के विकास में सहयोग दिया, जिससे सामंतों को मिले विशेषाधिकारों की खुद के लिए मांग की और सामंतों के साथ होने वाले संघर्ष में राजा का साथ दिया। ठीक है। जबकि चर्च ने जो है सूद के विरोध के कारण सामंतों का समर्थन किया, फलस्वरूप मध्य वर्ग चर्च के विरोधी हो गए। ठीक है। तो इसके कई कारण हैं। पूंजीपति वर्ग ने इसके अलावा विद्वानों का भी जो प्रश्रय देकर नए ज्ञान एवं कला साहित्य को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ठीक है। इसी प्रकार जो है कुस्तुनतुनिया का पतन। तो कुस्तुनतुनिया का पतन जो है किस प्रकार होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। आप पूछता है कुस्तुनतुनिया का पतन, डिक्लाइन ऑफ कुस्तुनतुनिया, है ना, कुस्तुनतुनिया का पतन। तो ये पूछा जाता है परीक्षा में कि यूरोप में जो है आपका पुनर्जागरण के क्या कारण थे। तो धर्म युद्ध, सामंतवाद का पतन, व्यापार वाणिज्य का विकास, कुस्तुनतुनिया का पतन, डिक्लाइन ऑफ कुस्तुनतुनिया। ठीक है। तुर्कों द्वारा जो है 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया, जिससे वहाँ के लेखक जो हैं, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कलाकार जो हैं यूरोप के अन्य देशों जैसे इटली, इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी आदि में पलायन कर गए। कहाँ पर पलायन कर गए? तो इटली हो गया, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी आदि में जो है पलायन कर गए। ठीक है। ज्ञान तथा जो है साथ ही ज्ञान और विज्ञान की प्राचीन जो पांडुलिपि थे उसको अपने साथ में ले गए। एक अकेला एक कार्डिनल था, ठीक है, बेसारियोन, जो 800 पांडुलिपियों को जो है अपने साथ लेकर इटली पहुंचा। उनके आगमन से ही यूरोप में नए ज्ञान और विज्ञान का प्रसार हुआ और पुनर्जागरण जो है संभव हो गया।
फिर है आगे भौगोलिक खोजें, तो हम लोग चर्चा कर चुके थे भौगोलिक खोजें जो है भौगोलिक खोजें। तो भौगोलिक खोजें के अंतर्गत आप देखेंगे कि कौन कौन सा आपका भौगोलिक खोजें हुआ है। तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि स्पेन निवासी जो है कोलंबस जो है भारत की खोज के चक्कर में उन्होंने क्या किया, आपका अमेरिका की धरती पर चला गया और अमेरिका महाद्वीप को उन्होंने खोजा। ठीक है, और आप देखेंगे वहाँ पर इंडीज, वेस्ट इंडीज इस तरह नाम है। और अमेरिका में जब गए तो वहाँ के जो ट्राइबल को देखा वो रेड ट्राइबल था, तो कहा कि चूंकि वो इंडिया को खोजने गए थे तो उस ट्राइबल को उन्होंने रेड इंडियन कहा। तब से उसका नाम जो है आप रेड इंडियन आज भी जानते हैं। आपको परीक्षा में आते हैं कि रेड इंडियन जो है कहाँ के मूल निवासी थे, तो आपके अमेरिका के मूल निवासी थे। ठीक है, अमेरिका की जो नामकरण है वो इटली का एक अमीरगो वेसुपुसी एक व्यक्ति था, उसी के नाम पर अमेरिका पड़ा है। तो कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों के अधिकार के पश्चात पूर्वी देशों के साथ में यूरोप का स्थल मार्ग जो है अवरुद्ध हो गया। परिणाम स्वरूप जो है मसालों के व्यापार के लिए नई समुद्री खोजों का उन्होंने क्या किया, मतलब नई समुद्री खोजों को खोज आवश्यक हो गया। यूरोप से कंपास की खोज के कारण समुद्र में जो है दिशा ज्ञान संभव हो गया। इसी क्रम में बड़े जहाजों के निर्माण में भी कई दिन तक सामुद्रिक यात्राओं को भी संभव बनाया। ठीक है, सामुद्रिक यात्रा जब संभव हुआ, इसके फलस्वरूप क्या हुआ, 1488 ईस्वी में एक डेट है, 1488 ईस्वी में बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 1488 ईस्वी में एक व्यक्ति थे जिन्होंने अफ्रीका महाद्वीप के नीचे का जो भाग है, समुद्र का जो भाग है, जिसे द कैप ऑफ गुड होप के नाम से जानते हैं, उसकी खोज जो है 1888 ईस्वी में एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है बार्थोलोम्यूज डियाज ने अफ्रीका के आखिरी छोर यानी कैप ऑफ गुड तक यात्रा की। कोलंबस ने, जैसा हमने पीछे चर्चा भी किया, 1492 ईस्वी में, ठीक है, ईस्ट इंडीज और अमेरिका महादेश को ढूंढ निकाला। उसी प्रकार जो है 1498 ईस्वी में पुर्तगाल निवासी जो है वास्को डी गामा ने कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाते हुए भारत के कालीकट पहुंचा। भौगोलिक खोजों ने भी यूरोप को न केवल व्यापारिक समृद्धि प्रदान की बल्कि नए ज्ञान और विज्ञान से भी लैस कर दिया। तो आप देखेंगे कि यूरोप में जो है पुनर्जागरण और इटली में जो पुनर्जागरण के क्या क्या कारण उत्तरदायी थे। इसके अलावा प्रिंटिंग प्रेस, यूरोप के लोगों ने अरबों से कागज निर्माण की कला सीखी थी। इसके पश्चात जो है जर्मनी के जर्मनी के एक व्यक्ति थे जॉन गुटेनबर्ग ने, जिन्होंने 1440 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस, जिसे छापा कहना कहते हैं, उसका आविष्कार कर डाला। इस अंत में धर्म ग्रंथों के साथ साथ अन्य जो है पुस्तक है, ठीक है, अन्य पुस्तकों को भी कम समय में बड़ी मात्रा में छपाई कर लोगों तक जो है पहुंचाया। इससे ज्ञान पर विशिष्ट लोगों का एकाधिकार जो है समाप्त हो गया और अब जो सामान्य लोग भी इसे पढ़ लिख कर सोच विचार करने लगे। ठीक है, अब पुस्तकों में ऐसा लिखा है कहकर किसी को जो है गुमराह नहीं किया जा सकता था। ठीक है, पादरी जो है और धर्माचारी का ज्ञान और वर्चस्व जो है वो टूट गया। इससे वैचारिक क्रांति भी तेजी से प्रवाहित जो है कर दिया। परिणाम स्वरूप जो है पुनर्जागरण की जो प्रक्रिया है उसमें तीव्र हो गई। तो आप देखेंगे कि प्रिंटिंग प्रेस जो है यूरोप के लोग कहाँ से सीखे, तो अरबों से सीखे। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया, तो ये जॉन गुटेनबर्ग जो जर्मनी के थे। कब किए थे, 1440 ईस्वी में किए, यानी छापा खाना का किए। इसी प्रकार जो है धर्म संबंधी नए विचार, तो धर्म संबंधी नए विचार में आप देखेंगे तो पाएंगे कि मध्ययुगीन यूरोपीय लोग जो है चर्च और कर्मकांड से बंधे हुए थे। चर्च और पोप के आदेशों का पालन करना ही जीवन का उद्देश्य समझते थे। क्या जीवन का उद्देश्य समझते थे,
ताकि मृत्यु पश्चात सद्गति जो है प्राप्त हो सके। ठीक है, लेकिन पुनर्जागरण के विचारक जो थे, पुनर्जागरण के जो विचारक ने पोप और चर्च के आदेशों के स्थान पर, क्या पोप और जो चर्च के आदेश थे उनके स्थान पर बाइबिल की मूल शिक्षाओं और उनके पालन पर जोर दिया। ठीक है, बाइबिल, ठीक है, कि आप देखेंगे कि धर्म यहाँ पर चर्च और जो पोप है उसके बात को छोड़ करके आप कहा कि नहीं, ये सारा जो झूठा है, आप बाइबिल है जो ईसाइयों का आपका धार्मिक ग्रंथ है उसमें जो लिखा गया है उस पर जो है उसके अनुसार चलिए। ठीक है, तत्पश्चात क्या हुआ, ठीक है, जब बाइबल की मूल शिक्षाओं और उनके पालन पर जोर दिया, उनकी मृत्यु पश्चात जीवन से हटकर मृत्यु पूर्व जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश की। उनकी शिक्षाओं ने जो है आगे चलकर धर्म सुधार का मार्ग जो है प्रशस्त किया। तो आप समझ गए होंगे कि धर्म संबंधी जो विचार हैं वो किस प्रकार पुनर्जागरण यानी रनेसा का जो काउजेज बनता है, इसी प्रकार जो है साहित्य एवं शिक्षा। तो साहित्य एवं शिक्षा जो टॉपिक है आपका, यानी साहित्य एवं शिक्षा यानी 6-7 नंबर जो हम लोग बात करेंगे, अभी 8 में साहित्य एवं शिक्षा पर जो बात करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपकी परीक्षा में आएगा। साहित्य एवं शिक्षा है ना, एवं शिक्षा, यहाँ से जो है आपके प्रश्न जो है पीजीटी में आ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नए विचारों और ज्ञान के अस्थायी प्रचार के लिए यूरोप के नए विचारों में विद्यालय और विश्वविद्यालय खोले गए। जैसे कार्डोवा विश्वविद्यालय ना केवल जो है स्पेन में बल्कि पूरे यूरोप में नए विचारों का केंद्र बन गया। पूछेगा कार्डोवा विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो कार्डोवा विश्वविद्यालय जो है स्पेन में है। और वो कार्डोवा विश्वविद्यालय जो था पूरे यूरोप में आपका क्या किया कि वो नए विचारों का जो है, वो नए विचारों के प्रसार का जो है वो केंद्र बन गया। इसके अलावा जो है दांते हैं, पेट्रोक है, मूरे हैं, ये सारे व्यक्तियों ने भी अपने रचनाओं के माध्यम से, अपने साहित्यों के माध्यम से लोगों में जो है अपने लेखनी के माध्यम से मध्यकालीन जो जकड़बंदी को ढीला कर दिया। जो मध्यकालीन यूरोप के लोग थे उसकी जकड़ जो थी उसको ढीला कर दिया और प्राचीन लैटिन और यूनानी ग्रंथों का स्थानीय भाषा में अनुवाद कर दिया। चूंकि आप जानते हैं जो पोप जो थे वो प्राचीन जो ग्रंथ थे वो लैटिन भाषा में था, है ना, कई ग्रंथ जो है लैटिन भाषा में थे, उसको दांते, मूरे, पेट्रोक जैसे व्यक्तियों ने स्थानीय भाषा में जो है उसका जब अनुवाद कर दिया, ठीक है, तो प्राचीन विचारों से जो लोग को अवगत कराया। बेकन के उदार कथन जो था, उन्हें एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोले बेकन ने, सत्य सत्ता की नहीं वरन समय की पुत्री है की शिक्षा दी। यानी बेकन जो थे उन्होंने क्या कहता है कि सत्य जो है सत्ता की नहीं वरन समय की पुत्री है की शिक्षा दी। समय के साथ जो है उद्घटित होता चला गया, मतलब ये सारी बातों को। इसी प्रकार जो है प्रगतिशील राजाओं, पोप एवं मध्य वर्ग का योगदान, तो इनका भी आपका पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण ये भूमिका था। आप देखेंगे राजा जो है आपको राजाओं, पोप और मध्य विचारकों जैसे कलाकार वगैरह जो थे, ठीक है, चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, उन्होंने भी पुनर्जागरण को जो है वो लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। तो आज के क्लास में हम लोग 4 चीज़ों पर हम चर्चा किए। पहले पुनर्जागरण पर उसके क्या पृष्ठभूमि है, पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है, पुनर्जागरण के क्या कारण थे, पुनर्जागरण के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे, और उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पर बात किए थे। हमको लगता है ये वीडियो लंबा नहीं चल जाए, इसीलिए आज का क्लास हम यहीं पर रखते हैं। कल जो है हम आप पर चर्चा करेंगे आपको पुनर्जागरण का जो उद्भव जो है वो इटली से ही क्यों होता है, इसके अलावा पुनर्जागरण की क्या क्या विशेषताएं हैं,
ठीक है। पुनर्जागरण की विशेषता की बात करेंगे तो मानववाद है, नई शिक्षा अथवा नई विधा है, धर्मनिरपेक्षता है, व्यक्तिवाद है। तो कई पॉइंट्स हैं जो पुनर्जागरण की विशेषता है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप समझ गए होंगे, ठीक है। यदि आपको वॉइस का दिक्कत है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपका ये जो समय है वो भी थोड़ा बढ़ाया गया है। इस समय का पूरा भरपूर जो है आप फायदा उठाइए, ठीक है, और पूरी मेहनत कीजिए। क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री जो है आपके सारी चीज़, इंडियन हिस्ट्री का आपके सिलेबस आपको अच्छी तरह से समझ गए होंगे, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री आपको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता होगा। तो मैं वर्ल्ड हिस्ट्री का सारा इसी प्रकार वीडियो को ये करके आपका रिकॉर्ड करके हम डालने का प्रयास करेंगे 8 बजे शाम में, ठीक है। ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे एंड नाइस नाइट। आपका उज्जवल भविष्य का मैं मंगल कामना करता हूँ। धन्यवाद।